दोस्तों नमस्कार। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार भी परेशान रहती है। तमाम लोग भी कहते हैं जो आम आदमी है कि सरकार को भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई तो सबसे बड़ा एजेंडा था जीरो टॉलरेंस, यानी भ्रष्टाचार पर हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इंजीनियर और बड़े अधिकारी मिलकर मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ही बड़ा घोटाला कर रहे हैं, बड़ी गड़बड़ियां कर रहे हैं, कागजों पर सड़कें बन रही हैं, कागजों पर पेमेंट हो रहे हैं। ये बड़े चौंकाने वाले खुलासे हैं और जिसको लेकर के आम आदमी भी परेशान है कि किस तरीके से सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और सरकार के अफसर और सरकार के इंजीनियर मिलकर आम आदमी के पैसों की खुलेआम लूट कर रहे हैं। ताज़ा मामला बस्ती जिले का है, जहां पर 30 करोड़ का घोटाला हुआ है और कागजों पर ही पेमेंट करा दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के अमर उजाला ने खबर भी प्रकाशित की है, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार के जो आला अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, वह इंजीनियरों को बचाने में लगे हुए हैं। 300 से ज़्यादा सड़कें हवा में बनाने के मामले में 2 सहायक अभियंता भी दोषी पाए गए हैं। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कागजों पर काम करने वाला नेटवर्क काम कर रहा है। ये सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश में केवल कागजों पर काम करने वाला नेटवर्क काम कर रहा है तो केवल बस्ती जिले में ही नहीं बल्कि 75 जिलों में ये जांच होनी चाहिए कि कहां पर कार्य जरूरी है और कहां पर जरूरी नहीं है। बताया ये जा रहा है कि जहां पर सड़कें होती ही नहीं हैं वहां पर सड़क बनाने के नाम पर न केवल बजट दे दिया जा रहा है बल्कि उस बजट का भुगतान भी कर दिया जा रहा है, यानी पेमेंट का भुगतान भी कर दिया जा रहा है। ये सबसे चौंकाने वाली बात है जो सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। यही वजह है कि अधिकारी अपना कुछ हिस्सा लेकर कामकाज कर दे रहे हैं। यह एक खुलासा हुआ है कि अधिकारी किस तरीके से पेमेंट करते हैं और जो पेमेंट गलत होता है, कुछ लेन देन करके अधिकारी पेमेंट करा लेते हैं। यही वजह है कि इंजीनियरों के, ठेकेदारों के हौसले बहुत बुलंद हैं। इंजीनियर और ठेकेदार बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आम आदमी के पैसे की जमकर लूट हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार का पैसा होता है, भ्रष्टाचार के काम होते हैं, काम हुआ ही नहीं होता है, उनका पेमेंट सबसे पहले कर दिया जा रहा है और जो काम हकीकत में ज़मीन पर हो रहा है उसका पेमेंट कमीशन न मिलने की वजह से देरी से या बाद में हो रहा है या हो भी नहीं रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण जौनपुर का मेडिकल कॉलेज है। कहा जा रहा है कि जौनपुर का मेडिकल कॉलेज इसलिए नहीं बन पा रहा है, उसकी कार्य की प्रगति इसलिए रुक गई है क्योंकि वहाँ पर जो पेमेंट है उसका कमीशन नहीं मिल पा रहा है। तमाम कंपनियां और तमाम ठेकेदार जो वहाँ पर राजकीय निर्माण निगम से काम लेकर के वहाँ पर कार्यदायी संस्था है राजकीय निर्माण निगम, उससे कार्य लेकर के कर रहे हैं, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। इसकी वजह से पूरा कामकाज राजकीय निर्माण निगम का ठप पड़ा हुआ है। ये मामला है जौनपुर का। इसकी असली वजह बताया जा रहा है कि राजकीय निर्माण निगम के अधिकारी, राजकीय निर्माण निगम के एमडी, राजकीय निर्माण निगम के आला अफसर कमीशन न पाने की वजह से वहां पर काम को रोके पड़े हुए हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और पूरे काम को लटकाया जा रहा है। अमर उजाला हिंदी अखबार ने बस्ती में 300 से ज़्यादा सड़कें हवा में बनाने के मामले का खुलासा किया है। भ्रष्टाचार और लूट के इस मामले में तत्कालीन सहायक अभियंता अरविंद आर्य और विनय कुमार राम को भी जांच में दोषी पाया गया है। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय ने इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। 300 करोड़ रुपए का ये जो घोटाला है ये अपने आप में बहुत अहम है और केवल बस्ती जिले में हुआ है और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी मुख्यालय ने इसकी जांच रिपोर्ट भी शासन को भेज दी है। यानी जांच रिपोर्ट में गड़बड़ियां पाई गई हैं। सरकार ने भी माना है कि कहीं न कहीं से अधिकारी गड़बड़ी किए हैं, इंजीनियरों ने गड़बड़ी की है और गलत पेमेंट हुआ है और 300 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला हुआ है। पीडब्ल्यूडी से जब बात करने की, पीडब्ल्यूडी के जो आला अफसर हैं उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो उनका कहना था कि उच्च स्तर पर मुख्यालय की रिपोर्ट का परीक्षण चल रहा है। यानी वो भी टाल मटोल की बात कर रहे हैं कि उच्च स्तर पर मुख्यालय की रिपोर्ट का प्रशिक्षण चल रहा है। शीघ्र ही दोषी सहायक अभियंताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जानकारी देने वाले
अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि कागजों पर जो काम हो रहा है वह बिना ऊपर की जानकारी के नहीं है। इसमें ऊपर स्तर तक एक एक पैसे का हिसाब जाता है। ऐसे में किसी को जेल भेजा जाएगा इसकी भी संभावना बहुत कम है। सभी को बचाने के लिए ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं। घोटाले को लेकर के जो एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अमर उजाला ने इस घपले की रिपोर्ट, इस गड़बड़ी की रिपोर्ट 1 फरवरी 2019 के अंक में प्रकाशित की थी और तब से अब तक 4 से 5 महीना बीत चुका है और सरकारी अफसर, कोई भी सरकारी अफसर या इंजीनियर जेल नहीं गया है। ये सबसे अहम है कि जेल जाने से या जेल भेजे जाने से इनको कौन बचा रहा है। जांच में पता चला है कि वर्ष 2017, 18 और 19 में बस्ती के पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों ने कागजों में ऐसी सड़क पर धनराशि खर्च दिखा दी जिन पर काम की स्वीकृति ही नहीं थी। बात मीडिया में आई और जब इसकी खबर मुख्यमंत्री के आला अफसरों को हुई तो वह बेनकाब होते हुए नजर आए। बाद में जाँच में 43.95 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मिली। इस पर तत्कालीन एक्सियन आलोक रमण, सहायक अभियंता विनय कुमार राम और अरविंद आर्या को आरोप पत्र दिए गए। बताया जा रहा है कि 3 लोगों को आरोप पत्र दिए गए हैं और दोष सिद्ध होने पर आलोक बर्खास्त किए जा चुके हैं। यही और यह भी कहा जा रहा है कि हाल ही में जांच रिपोर्ट में विनय और अरविंद को भी दोषी पाया गया है। विनय फिलहाल निलंबित है जबकि अरविंद पीडब्ल्यूडी मुख्यालय से अटैच है। यानी अधिकारियों को दोषी पाए जाने पर या तो अटैच कर दिया जाता है या तो निलंबित कर दिया जाता है। इसके बाद में पता भी नहीं चलता कि कब उन्हें बहाल कर दिया जाता है। यह खेल बहुत पुराना है, तमाम सरकारों में भी चलता रहता है। इस सरकार में बड़े पैमाने पर चल रहा है। यही वजह है कि अफसर पूरी तरीके से बेलगाम हैं और वो अपने रास्ते घोटाले घपलों के निकाल ही लेते हैं। बस्ती का एक खुलासा अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और दोषी अधिकारियों को जल्द से जल्द जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि निलंबन कोई कार्रवाई नहीं है। निलंबित होकर के अफसर जल्द ही बहाल हो जाते हैं और वह फिर से अपने घपले घोटाले के नेटवर्क को आगे बढ़ाने में जुटे रहते हैं। कैमरामैन नदीम के साथ लखनऊ से फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्णमोहन।